भक्ति जिसके मन में है, गोपाल की भक्ति जिसके मन में है, जिसे कहते हैं ना सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक ही बार, ऐसे ही सारे पुराण, सारे यज्ञ, सारी तीर्थे बार बार कर लो, मगर एक बार यदि सप्ताह कर लिए कर लिए। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की। क्योंकि भगवान अनंत है, निराकार साकार रूप स्वरूप धारण करने वाले। क्योंकि सर्वप्रथम जब संसार में कुछ नहीं था, ये पृथ्वी का आग के गोले से जल हुई और जल में उस पड़े हुए परमात्मा ने अपना आकार लिया। और मेरे कन्हैया तो ऐसे हैं, सर्व भाव से चाह ले वैसे ही प्रकट हो जाते हैं। भक्तों के मन में भक्ति जगाने के लिए वो साकार रूप धारण करते हैं, कभी राम तो कभी कृष्ण तो कभी परशुराम। भगवान राम पुरुषोत्तम रूप में जन्म लिए, पुरुषोत्तम कहा जाता है सात्विक स्वभाव। परशुराम जी ने दुष्टों का दमन करने के लिए विकराल रूप धारण किया, किंतु कन्हैया रूप में ऐसी ऐसी लीलाएं करी कि प्राणी जो है उनको गा गा करके, उनको श्रवण कर करके भाव से वैसे ही तर जाते हैं। बोली गोपाल कृष्ण भगवान। तो भगवान का निर्मल भजन करते रहे, चिंतन करते रहे, और कथा शांति से सुने तो प्राणी जो है तर जाता है। जैसे इसमें एक आत्मदेव ब्राह्मण की कथा आती है। सब चीज से सुखी संपन्न थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं, फिर भी अपना ब्राह्मण कर्म नहीं छोड़ते थे। जो कर्म करना, भिक्षा लेना, उसी से अपना जीवन यापन करना। उनकी पत्नी का नाम धुंधली। और उनके कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव और पत्नी धुंधली है ना, नाम भी रखो तो कुछ अच्छे रखा करो, नाम से ही गुण दरसने लग जाते हैं। बच्चों का नाम आजकल तो बिल्कुल ऐसे रखने लग गए कि पता ही नहीं है। उनकी पत्नी भी बड़ी चंचल स्वभाव की थी। सारी चीजें होने के बावजूद भी उनके पास संतान नहीं थी। यही दुख उनको बड़ा सताते रहता था, क्योंकि भगवान ने भी सबको सब कुछ नहीं दिया ना। यदि सब कुछ दे दे और संसार में प्राणी आता है तो अपने किस्मत को साथ लेके आता है और कर्मों के अनुसार भोगता और कर्मों को ही साथ लेके जाता है। बाकी तो सब यहीं छूट जाता है ना। बड़ी बड़ी हवेली, महल, खजाने, स्त्री, पुत्र, धन, जाना है तो सिर्फ अपने कर्म ही साथ लेके जाना है। तो कर्म भी अच्छे करें।
आत्मदेव बड़ा चिंतित रहता था कि मेरे कोई संतान नहीं है। इस चिंता से चिंतातुर होकर के एक बार वो एकांत में कहीं दूर निकल गया। वहां पर उसकी कुछ ऋषियों से भेंट हुई। दुखी मन से बैठ गया, क्योंकि जब प्राणी को दुख लगता है तो उसके उपाय के लिए कुछ ना कुछ विचार करता है, और जब कोई उपाय ना सूझ पड़े तो अंत में एक ही सोचता है कि ऐसे दुख से तो जो है जीवन को समाप्ति कर लेना चाहिए। मगर एक बात बता दूं मैं आपको, संसार में जब तक है, जब तक आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कैसा भी अच्छा हो, शुभ अशुभ कर्म कर सकते हैं। किंतु एक बार यदि ये काया छूट गई ना, तो फिर परतंत्र हो जाते हैं, यम के दूध बांध के ले जाते हैं। क्योंकि स्वतंत्र हैं जब तक सब कुछ है, और परतंत्र हो गए तो फिर कुछ नहीं कर सकते। और शरीर है जब तक ही सब अच्छे कर्म किए जा सकते हैं, और शरीर ही नहीं है तो क्या कर्म करेंगे। स्वस्थ शरीर निरोगी काया, ये कंचन जैसी काया मिली है, इसको उलझन में नहीं उलझाना चाहिए। अरे कंचन जैसी काया पाई, कंचन जैसी काया पाई, कंचन जैसी काया पाई, कंचन जैसी काया पाई। हो जा मदन भजन पे हो मनवा, मन पड़ी रे उलझन में,
रे